विश्व भर में रमजान का महीना पूरी श्रद्धा और सम्मान से मनाया जाता है। रोजे का सामूहिक पहलू यह है कि जब इंसान खुद भूखा होता है तो उसको दूसरों की भूख का भी एहसास होता है। जब वो खुद प्यासा होता है तो दूसरों की प्यास का उसे एहसास होता है। पैगंबर मोहम्मद साहब ज्ञान और करुणा में विश्वास रखते थे। उन्हें किसी बात का अहंकार नहीं था। वे कहते थे कि अहंकार ही ज्ञान को पराजित करता रहता है। पैगंबर मोहम्मद साहब का मानना था कि यदि आपके पास कोई भी चीज आपकी आवश्यकता से अधिक है तो आप उसे किसी जरूरतमंद व्यक्ति को दें। इसलिए रमजान में दान का भी काफी महत्व है। लोग इस पवित्र माह में जरूरतमंदों को दान देते हैं। साथियों, रमजान का भी पवित्र महीना शुरू हो चुका है। जब पिछली बार रमजान मनाया गया था तो किसी ने सोचा भी नहीं था कि इस बार रमजान में इतनी बड़ी मुसीबतों का भी सामना करना पड़ेगा। लेकिन अब जब पूरे विश्व में ये मुसीबत आ ही गई है तो हमारे सामने अवसर है इस रमजान को संयम, सद्भावना, संवेदनशीलता और सेवा भाव का प्रतीक बनाएं। इस बार हम पहले से ज्यादा इबादत करें ताकि ईद आने से पहले दुनिया कोरोना से मुक्त हो जाए और हम पहले की तरह उमंग और उत्साह के साथ ईद मनाएं। साल पिछले की बात करें तो रौनके रमजान में मार्केटें सजी थीं, लोगों की भीड़ लगी थी। कहीं गरम गरम पकोड़े दिखते तो कहीं कचौरियां तल रही थीं। कहीं सेवइयों की अनेक किस्में थीं तो कहीं फलों की गाड़ियां भरी थीं। दुकानों की क्या बात कहें, हर ड्रेस खूबसूरती का आलम बिखेर रही थी। लोगों के चेहरों की खुशी ईद के चांद से कम ना थी। उफ, एक रमजान ये भी है, सन्नाटे में है बाजार। ना गरीब है ना बाजार में अमीर है। हिंदुस्तान की मुस्लिम आवाम घरों में ही इबादत करने में मसरूफ है। माना कि कोरोना रौनके रमजान की ले गया इस साल, रहमतें तो अभी बाकी हैं, हमेशा हैं, इंशाअल्लाह हमेशा रहेंगी भी। नहमदहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रमज़ान के बारे में आप डिटेल्स में जानना चाहते हैं तो इसके बारे में डिटेल्स में बताने से तो काफ़ी सारा वक्त लग जाएगा, लेकिन हम आपको मुख्तसर में ये बताना चाहते हैं कि ये रमज़ानुल मुबारक के महीने को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने 3 हिस्से में डिवाइड किया है। इसके पहले हिस्से को हम रहमत का हिस्सा कहते हैं, इसके दूसरे हिस्से को हम मग़फ़िरत का हिस्सा कहते हैं और इसके तीसरे हिस्से को निजात का। यानी इन तीनों हिस्सों में सबसे पहले हिस्से में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की जो रहमतें हैं, बरकतें हैं, वो सब अपने बंदों पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त नाजिल करता है। और इसके दूसरे हिस्से में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने बंदों के गुनाहों को माफ़ कर देता है। गुनाहों को माफ़ करने के बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जब इसका तीसरा हिस्सा चल रहा होता है, यानी जैसे अभी ये आखिर का हिस्सा, ये तीसरा हिस्सा है, इस हिस्से में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने बंदों को जो जहन्नम की आग उसकी मुक़द्दर हो चुकी होती है, तो उस जहन्नम की आग से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने बंदों को निजात अता कर देता है।
जी देखिए, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त, मैंने आपको कहा ये रमज़ान के महीने में अल्लाह अपनी सारी बरकतें, रहमतें नाजिल फरमा देता है ज़मीन के ऊपर। मैंने कहा हर चीज़ में 70 गुना ज़्यादा बढ़ जाता है। यही वजह है कि जब रमज़ान का महीना आता है तो जो अल्लाह के मोमिन बंदे होते हैं, जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रज़ा के लिए रमज़ान में रोज़ा रखते हैं, यानी अल्लाह को खुश करने के लिए, तो वो अपनी दी हुई मालियत जो वो पूरा साल कमाते हैं, उसको अल्लाह के ज़रूरतमंद बंदे जो इस दुनिया में मजबूर हैं, ज़रूरतमंद हैं, उस पर वो अपनी दौलत को ख़र्च कर देते हैं। ये दौलत जब ख़र्च कर देते हैं तो ज़ाहिर सी बात है वो गरीब मज़दूर तबका जो पूरा साल ख़रीदो फ़रोख्त नहीं कर पाता है, वो रमज़ान में काफ़ी सारा दौलत इकट्ठा होने की वजह से वो शॉपिंग के लिए और अपनी ज़रूरत के कपड़े वगैरह जो भी चीज़ उन्हें ज़रूरत पड़ती है वो आसानी के साथ ख़रीद लेते हैं। ये सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह की बरकतों की वजह से होता है कि रमज़ान जो है पाक महीना, ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हम मुसलमानों के ऊपर रोज़ा फ़र्ज़ किया, जिसको हम हर हाल में इस फ़र्ज़ को बखूबी निभाने का कोशिश करते हैं। जो लोग बालिग हैं उन पर ये चीज़ें, रोज़ा फ़र्ज़ है। रमज़ान पूरे 1 महीने का होता है। 1 महीने के अंदर हम उपवास रखते हैं सुबह से लेकर शाम तक, और जब उसका हुक्म होता है, शाम जब ढलता है, सूरज ढलता है, जब मगरिब का अज़ान होता है, तो फिर हम अफ्तार करते हैं। रही बात बाज़ारों की, तो देखिए ये जो कोरोना महामारी के रूप में हिंदुस्तान के अंदर नहीं बल्कि दुनिया में ही जो कदम रखी है, तो इसमें क्या है कि बाज़ार की रौनकें यूँ ख़त्म है कि गरीब आदमी इतना आज की डेट में परेशान है कि लगभग 2 महीने करीब होने जा रहा है जो, तो सारे आदमी जो हैं वो गरीब मज़दूर तबके के लोग एक एक पैसे के लिए और अपने कामों के लिए वो परेशान हैं। हमारा इस्लाम जो कहता है कि पहले आप गरीबों का, मजलूमों का, बेसहारों का ख्याल करिए। देखिए, सबसे पहले तो प्राकृतिक आपदा के आगे तो अच्छे किसी का नहीं चला। एक से बढ़ के एक देश जो थे वो अपने आप को सुपर पावर समझते थे। ये सारी चीज़ें रब ने, मेरे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सारी चीज़ों को धरातल पर ला करके दिखा दिया, बता दिया कि नहीं, खबरदार, सिर्फ सुपर पावर एक है, वो है अल्लाह। वो उसको चाहे आप ईश्वर का नाम दे दीजिए या भगवान का नाम दे दीजिए, जो भी नाम दे दीजिए, सिर्फ चलाने वाला दुनिया को एक है। ईद की नमाज ईदगाहों में होती है, ईद की नमाज मस्जिदों में होती है। लेकिन आज ये कोरोना महामारी जो आई हुई है, जिसके कारण तमाम हमारे मस्जिद, मदरसे ही नहीं, ईदगाह ही नहीं, बल्कि हिंदुस्तान की तमाम धार्मिक स्थलें बंद हैं। गले मिलने की बात जहाँ तक है, तो ईद की नमाज अगर हम पढ़ नहीं रहे हैं तो फिर गले मिलने का कोई ये नहीं है। खुशी हमारे अंदर क्या है कि एक मस्जिद बंद हुई, अल्लाह ने तमाम घरों को मस्जिद बना दिया। क्या कोरोना ईद के चांद की रोशनी को फीका कर पाएगा? नहीं, देखिए, ईद के चांद की रोशनी को फीका कोरोना क्या कर पाएगा। हम मुसलमान हैं, हम सबसे पहले अपनी खुशी को फीका नहीं होने देना चाहते। इस माह रमज़ान के मुबारक के पाक महीने में अल्लाह तबारक व तआला इस दुनिया से ये कोरोना नाम की जो वबा है वो पूरी तरह से ख़त्म करेगा इंशाअल्लाह रहमान, ये मुझे उम्मीद है। और इससे ईद की खुशियों पर कोई अंकुश नहीं लगेगा। लोग जैसे खुशियाँ मनाते थे ईद की, इंशाअल्लाह रहमान हम, हमारा परिवार, हमारे समाज, हमारे बच्चे उसी तरह से ईद की खुशियाँ मनाएंगे और ये कोरोना इस दुनिया से, इस हिंदुस्तान से जाएगा। अच्छा बेटा, आप जब भी ईद आती है, रमजान आते हैं, हाँ जी, पहले मेले में जाया करते थे घूमने? हाँ जी, मेले में पहले जाया करते थे, बहुत ज़्यादा मस्ती भी करते थे। बट अब लॉकडाउन है, कोरोना वायरस भी है, तो कुछ हो नहीं पाएगा। मिस भी कर रहे हैं इस बार, सोच भी रहे हैं कि करेंगे क्या इस बार, कुछ समझ में भी नहीं आ रहा है। घर में ही अभी तो फ़िलहाल बस यही दुआ है कोरोना वायरस और लॉकडाउन ख़त्म हो जाए, तो हर साल की तरह इस बार भी वैसी मस्ती करेंगे जैसे हर साल करते थे। तो वो थोड़ा सा वक्त जो मेले का याद आता था, इसके साथ खेल के भूल जाते हैं, फिर अच्छा लगता है कि चलो घर में भाई के साथ हाँ, अच्छा फील हो रहा है।
घर में रहते इसके साथ खेलते तो वो ज़्यादा फील नहीं होता। अभी तो इसके साथ ही मस्ती हो रही फिलहाल घर में ही। बेटा मेले में जाते थे आप घूमने पहले? हाँ जाता था। इस बार जाना नहीं हुआ? नहीं, अभी कोरोना बीमारी की वजह से लॉकडाउन है इसलिए नहीं जा पा रहा हूँ। जब कोरोना भाग जाएगा फिर दोबारा झूला झूलने जाओगे? हाँ, मैं दोबारा झूला झूलने जाऊँगा। कब जाओगे? जब कोरोना ख़त्म हो जाएगा। ये रमज़ान का पाक महीना है, रोज़े पूरे होने को हैं, अब ईद का इंतज़ार है। गले हम ना मिल पाएंगे तो क्या हुआ, मोहब्बतें दिलों में तो बरकरार हैं। मैं दिल्ली से कॉफ न्यूज़ रिपोर्टर मनोज कुमार।